आप अपने घर में 100-50 लोगों को रोज़ा इफ्तार करने के लिए बुलाएंगे, उनका भी फ़ोटो लेंगे आप, और क्या चीज़ खिला रहे हैं इफ्तार पार्टी में, उस खाने की चीज़ों का भी फ़ोटो लेकर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये दिखावा आज हमारे नेकियों में और नेक कामों में आ गया है। उम्रा करने गए, खाने काबा के सामने खड़े हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं एहराम की हालत में, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक अता फरमाई। अरे ठीक है, उम्रे की तौफीक अता फरमाई तो उसका फ़ोटो लेकर मीडिया पे सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत क्या थी? कभी कभी दिखाने का एक अंदाज़ ये भी होता है कि भाइयों मैं खाने काबा पहुंच चुका हूं, उम्रा कर रहा हूं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। हालांकि ये काम आप जब अपने घर से निकल रहे थे तब भी मस्जिद में कह सकते थे, भाइयों मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी के ताल्लुक़ से तो वो मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी तलाफ़ी करने आया हूं और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल कर ले। हो गई बात ख़त्म। लेकिन सोशल मीडिया पे डालना और उसकी नुमाइश करना, ये अमल तो हो सकता है लेकिन अमल स्वालिह नहीं। अल्लाह ने दोनों चीज़ें बताई हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। मोबाइल आप यूज़ करते हैं, अगर उसमें सिम ना हो तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, और आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल ना हो तो सिम भी काम नहीं करेगी। महंगा से महंगा मोबाइल ख़रीद लीजिए आप, कीमती से कीमती मोबाइल ले लीजिए आप, आईफोन ले लीजिए, Z Fold 6 ले लीजिए, सैमसंग का गैलेक्सी, 1.5 लाख 1 लाख 1.25 लाख कीमती से कीमती मोबाइल आप यूज़ करिए, लेकिन उसमें सिम ना हो। अब आप मोबाइल ख़रीद के लाए, कान में लगा के हेलो हेलो, अब मोबाइल वाले की दुकान पे जाके कहिए साहब ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इतना महंगा मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल और आवाज़ ही नहीं जा रही है। वो कहेगा बेवकूफ़ हो क्या, पागल है हो क्या, इसमें आपने सिम डाला? ओह तो ऐसे मोबाइल से क्या फ़ायदा जो सिम डालना पड़ेगी इसमें। अब वो आपको बहुत मामूली सा जवाब देगा, भैया सिम तो आपको घटिया से घटिया मोबाइल में भी डालना पड़ेगी, चाहे आप चाइना का भी लेके आइए 500-600 रुपये का, उसमें भी आपको सिम डालना पड़ेगी। 1.5 लाख का मोबाइल लेकिन सिम नहीं, बेकार। और सिम ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लीजिए, जियो की ले लीजिए, एयरटेल की ले लीजिए, वोडा की ले लीजिए, आइडिया, कोई भी सिम ले लीजिए आप, और उसमें पर्याप्त बैलेंस भी डाल दीजिए, 5,000 10,000 20,000 50,000 बैलेंस भी अच्छा खासा है उसके अंदर। अब आप सिम को कान में लगा के कहें हेलो हेलो, भाई आवाज़ नहीं जा रही, मैंने तो इसमें बैलेंस पड़वा लिया है। यार अभी तो आपने इसमें 10-20 हज़ार रुपये डाले हैं, पैसा तो है इसमें, फिर क्या बात है। वो कहेगा तुम पागल लग रहे हो, इलाज कराओ रांची में जाकर, पागल खाने में भर्ती हो जाओ। ये सिम जो है जब तक किसी मोबाइल में नहीं डालोगे तब तक काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों, जिस तरह मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी है और सिम के लिए मोबाइल ज़रूरी है, उसी तरीके से ईमान के लिए अमले स्वाले और अमले स्वाले के लिए ईमान, ये दोनों ज़रूरी हैं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, गैर मुस्लिमों के पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, इसलिए बेकार। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए अल्लाह ने फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून,
इनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है। और ऐसे ही लोग बाईमान और मोमिन हैं और इज्जत, बुलंदी, बादशाहत, हुकूमत, सरबुलंदी, रिफात, ये सब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास ईमान है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान मत हो जाओ। अंतुमुल अअलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही बाइज्जत रहोगे, हुकूमत और सल्तनत के मालिक तुम ही रहोगे। हम तुम्ही को इज्जत देंगे, सर बुलंदी देंगे, बादशाहत अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन शर्त यह है कि तुम बाईमान हो जाओ, शर्त यह कि तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाए, शर्त यह कि तुम पहले मोमिन तो बनकर दिखाओ। ईमान होगा तो इज्जत मिलेगी। हम इसका उल्टा मफहूम भी निकाल सकते हैं कि आज इज्जत हमारे पास नहीं है, आज बुलंदी हमारे पास नहीं है, आज रफ़ात हमारे पास नहीं है, हम जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, हम मक़हूर हैं, मक़ज़ूब हैं। तो इसकी वजह यह हुई कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो आज हमारे पास इज्जत होती, सरबुलंदी होती, हम ऊंचे मकाम और मर्तबे पर फायज होते। लेकिन आज हम हर जगह जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, मक़हूर हैं, मग़ज़ूब हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के जिस कोने में मुसलमान आज जिंदा है, जलील है, रुस्वा है, दुनिया के किसी भी चप्पे का और किसी भी खित्ते का हाल उठाकर देखिए और बताइए कि मुसलमान कहाँ आराम के साथ है, किस जगह मुसलमान चैन और सुकून के साथ है। इराक का हाल देख लो, सीरिया का हाल देख लो, लबनान का हाल देख लो, दमिश्क का हाल देख लो, उर्दून का हाल देख लो, अलजायर का हाल देख लो, लीबिया का हाल देख लो, ईरान का हाल देख लो। मुझे बताओ पाकिस्तान का हाल देख लो, हिंदुस्तान के अंदर तुम अपने हालात पे नजर डाल लो। आज कहां तुम्हारी इज्जत है, कहां तुम्हारा नाम है, कहां बुलंदी आज हमारी कदमबोसी कर रही है, कहां? मेरे भाइयों, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, मुसलमान इतना रुस्वा, मुसलमान इतना बेबस, मुसलमान इतना लाचार, मुसलमान इतना मग़ज़ूब और मक़हूर नजर नहीं आया जितना कायनात के इस दौर में नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। ईमान है तो अमल सालेह नहीं है, अमल सालेह है तो ईमान नहीं। ईमान क्या है? ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएं बताई हैं, ईमान के तो 70 से ज़्यादा दर्जे बताए हैं, ईमान के तो 70 से ज़्यादा शोबे बताए हैं। अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शुअबतन, 70 से ज़्यादा शोबे हैं ईमान के। लेकिन 3 शोबों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर। हम गौर करें, क्या ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर हैं? 3 चीजों का जिक्र किया है। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल दर्जा, ईमान का सबसे अफजल शोबा यह है कि तुम अपनी जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ईमान का दूसरा दर्जा है
जो सबसे कमतर दर्जा है, सबसे नीचा दर्जा है। फरमाया इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको हटा देना। रास्ते में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसी चीजों को ज़ाइल कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है और इस हदीस की दूसरी चीज है। और तीसरी चीज वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है, हया भी ईमान का एक दर्जा है, शर्म व हया। ये तीन चीज़ों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में, जिसमें पहली चीज़ है तौहीद। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में टाइम ही क्या लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह लो। और किसी गैर मुस्लिम से कहवाओ तो बहुत से लोग हैं जो आज कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके तकाजे और उसके जो मुतालबात हैं उसको पूरा करने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरा नहीं करेंगे और उसके मुतालबे पूरा नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद हल नहीं होगा और हासिल भी नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूद इल्लल्लाह। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मक़सूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और की तरफ कोई कस्द नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस कायनात के अंदर अपने इल्म के एतबार से कोई मौजूद नहीं है। अपने इल्म के एतबार से अकीदा रखिएगा, अल्लाह नालियों में नहीं है, लेकिन नाली के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह माँ के पेट में नहीं है, लेकिन माँ के पेट में लड़का है या लड़की या कुछ नहीं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह समंदर में नहीं है, लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह दरख्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कितने दरख्त हैं और उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। तो ये अकीदा रखना, ला मौजूदा इल्लल्लाह, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ही हर जगह मौजूद, यानी मुकम्मल और कंप्लीट इल्म अगर किसी को है तो वो ज़ात है अल्लाह का। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह ही हमारा मसजूद है और उसके अलावा सजदा किसी और के लिए जायज़
नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। हर मुसलमान गौर करे, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस और शाखाएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, और 3 ब्रांचेस का, 3 शाखाओं का जो जिक्र हमने किया है, क्या इन 3 शाखाओं में, 3 शोबों में, क्या सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके मतलबात और उसके तकाजे के साथ हम पूरा उस पर अमल कर रहे हैं? क्या उसके तकाजों को पूरा कर रहे हैं, उसके मतलबात को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह को इसी तरीके से मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और मज़ारात पे जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हम गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर यह अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला